क्योंकि देखिए आपकी जिंदगी विचारों पे ही बनती है, विचार ही आपकी आदतें बनता है, आदतें ही से ही आपका करेक्टर बनता है, करेक्टर से ही आपका मुस्तकबिल फ्यूचर बनता है। जी। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। और अच्छे विचारों के लिए आपको अच्छे लोगों का साथ जरूरी है। कहते हैं ना, जैसे आप लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही आपके विचार बनेंगे। और विचार का ही खेल है। देखिए, जिसने भी आज जिंदगी में जो भी कुछ हासिल किया है वो एक छोटे से विचार से शुरू होती है जिंदगी, और वो जब रियलिटी बनती है तो दुनिया देखती है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। जी। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना और पॉजिटिव लिटरेचर पढ़ना, मतलब अब मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, मैं यंगस्टर्स को बोलता हूँ कि आप ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें। वो ऑटोबायोग्राफीज क्या है? वो सक्सेस स्टोरी नहीं है, वो एक्चुअली फेलियर स्टोरीज है, बताते हैं सारी। सक्सेस तो लास्ट में मिली जाके उनको। मतलब हमें अमिताभ बच्चन दिखते हैं, हमें शाहरुख खान दिखते हैं, हम सबको सक्सेसफुल मानते हैं। अच्छा, हर एक का सक्सेस का परिभाषा भी अलग है, देखिए। लेकिन जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कहते हैं जितने ज्यादा लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट का कारण मैं हूं, उतना सक्सेसफुल मैं हूं। जी। दुनिया लेकिन अभी भी, मतलब जो कहते हैं ना, पैसे से, फेम से, इन चीजों से ज्यादा कनेक्ट होती है। तो विचार का ही खेल है सारा। जी। आप अपने अच्छे विचार रखेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। और सबसे बड़ी बात है, किसी का बुरा ना सोचें, बुरा ना करें। अगर आप इतना कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप अच्छे विचारों के मालिक हैं, और अच्छे विचारों के मालिक ही लोग अच्छे काम करते हैं। कहते हैं ना, करते फिरते हो अंधेरे की शिकायत दर्शन, दिल की दुनिया में कोई दीप जलाओ तो सही। कितना भी अंधेरा हो, एक छोटा सा दिया जलता है, ज्ञान का दीपक जलाइए और अपने जिंदगी में फैले हुए अंधकार को भगाइए। और वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? आप अपने बुजुर्गों से ले सकते हैं, अपने आसपास के अच्छे लोगों से ले सकते हैं, गुरुजनों से ले सकते हैं। लेकिन आज की डेट में लोग मोबाइल से ही पीछा नहीं छूटता उनका। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल में कुछ पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव उसमें भी है, लेकिन लोग पॉजिटिव की तरफ कम अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिव की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप संगत अच्छी रखें और अच्छी बातें करें तो आपको कोई भी नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं करेगी। आलस से छोड़ देना कहने से अगर पॉसिबल होता तो कोई दुनिया में आलसी नहीं होता। जी। तो इसमें एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं मैं आपको। एक बच्चा था, वो बहुत आलसी था और वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। दिन भर मटर गश्ती करता था, जब भूख लगी खाना खाया और फिर सो गया। तो उनके पिताजी बहुत परेशान हुए, तो उनको एक किसी ज्ञानी पुरुष को, गांव में थे, उनके पास ले गए कि बोले इस बच्चे को थोड़ा समझाइए। तो उन्होंने कहा, बेटा सुबह खाना खाने से पहले कुछ करने का नियम बना लो कि ये मैं करे बिना नहीं खाऊंगा। ठीक है। बोले कुछ भी? बोले हाँ कुछ भी। बोले जी मैं पड़ोस वाले अंकल की शक्ल देखने से पहले खाना नहीं खाऊंगा। जी। तो उनके पिताजी बड़े हैरान हुए, ये क्या बात हुई? मतलब कुछ काम तो हुआ नहीं और खाली बस शक्ल देखेगा और फिर आके खाना खा लेगा। चलो खैर, उनके ज्ञानी पुरुष पे भरोसा था। वो रोज भाई साहब सुबह उठते, पड़ोसी के घर में झांकते, अंकल जी दिख गए, हाँ भाई खाना खा लो। 15-20 दिन के बाद एक दिन सुबह झांका, एक बार झांका, 2 बार झांका, अंकल मिले नहीं। अब भूख तो लग रही थी टाइम से। जी। 1 घंटा हो गया खाने से लेट, जो उनका टाइम था। पड़ोसी को जाके उन्होंने बेल बजाई, मुझे अंकल कहाँ हैं? बोले अंकल तो गांव अपने उसमें खेत पे गए हैं। बोले खेत कहाँ है उनका? बोले वो इधर आगे जाके फिर ये रास्ता बताया गया उनको, वो तकरीबन वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। अब बच्चे को कमिटमेंट किया था कि भाई बिना उनकी शक्ल देखे खाना नहीं खाएंगे, तो ये भाई साहब दौड़े उसकी तरफ, खेत की तरफ। और देखिए अंकल जो थे पड़ोसी, जमीन में अपने खुदाई कर रहे थे, तो उनको एक मटका मिला अशरफियों का भरा हुआ, और तब तक ऊपर से इस बच्चा पहुंच गया। अच्छा। उन्होंने सोचा इसने मुझे देख लिया। हाँ। तो उन्होंने एक मुट्ठी अशरफी निकाल के उसको दे दी, बोले ये रख ले, किसी को बताना नहीं। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिंदगी में नियम बनाएं कि भाई सुबह मैं टाइम से उठूंगा, या मैं रोज सुबह उठ के मेडिटेशन करूंगा, या मॉर्निंग वॉक, कुछ भी एक नियम बना ले आपको, जो आपको लगता है इजीली पॉसिबल है आपके लिए। जी। तो आपका आलस छूटने में आपको बहुत मदद मिलेगी।